देखिए क्वेश्चन, ये जो चैप्टर मेरा चल रहा था हम लोगों का, चैप्टर 2 था, और जो एक्सरसाइज इसकी हो गई है, अब उसमें एक्सरसाइज लास्ट ये है मिसलेनियस क्वेश्चन की। ठीक है, ये टॉपिक जो है क्लास 11th की मैथ का है। ठीक है, तो हमने जो अभी तक एक्सरसाइज 2 सारी कंप्लीट कर ली है, उसमें कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं, उसको हम कराने जा रहे हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक रिलेशन दी गई है। क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से कम हो ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है मेरी 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है, और एक्स की वैल्यू जो है 3 के बराबर है या 3 से कम है, तब एफ एक्स जो होगा मेरा ये होगा। ठीक, दूसरा फंक्शन कह रहा है एफ एक्स, इसी में एफ एक्स अगर अगर एक्स की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से कम है, 3 से ज़्यादा है तो ये, और एक्स की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से कम है तो ये मेरी जो एफ एक्स होगा वो 3x होगा। यानी पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फंक्शन बताया जा रहा है कि एफ एक्स जो है, दो पार्ट इसके बताए गए हैं। एक्स स्क्वायर कब होगा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 3 से ज़्यादा या 3 से कम, 3 से कम या 3 के बराबर। दूसरा बताया जा रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 3x होगी, कब होगी? जब एक्स की वैल्यू जो है 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा हो और 10 के बराबर या 10 से कम हो। दूसरा फंक्शन दिया गया है आपको जीएस के विषय में बताया गया है कि जीएस जो है मेरा एक्स स्क्वायर होगा, कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो और 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। और जी एक्स बराबर 3x कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से बड़ी हो और 10 से कम हो या 10 के बराबर हो। ठीक, ये आपको दिया गया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो एफ एक्स है ये फंक्शन है और जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, ये आपको सेटिस्फाई करना है। यानी आपसे बोल दिया है कि जो एफ एक्स है वो ये तो फंक्शन है, लेकिन जो जी एक्स है ये फंक्शन नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो कोई फंक्शन अगर होगा, तो कोई फंक्शन हमारा है तो फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि उसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये फंक्शन हमारा है, क्योंकि इसने बोला है कि एफ एक्स जो है मेरा फंक्शन है। अब इसमें देखते हैं तो एक्स बराबर 3 पे एफ एक्स जो है, एक मिनट, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यूनिकनेस होना चाहिए। यूनिकनेस मतलब होना चाहिए कि सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये कब है? कि जब हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है। एक्स की वैल्यू 3 पे क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की वैल्यू 3 पे मेरा एफ एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर निकालते हैं, यानी 3 का स्क्वायर, ये 9 आएगा। एक तो ये आया यूनिक। ठीक, दूसरी कंडीशन में ये दिया हुआ है कि जब इसमें देखेंगे तो इसमें भी तो है मेरा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? 3x है। कब है? जब एक्स बराबर 3 है, तो इसमें भी तो आएगा ये एक्स बराबर 3 पे। अब एफ ऑफ 3 निकालेंगे, जब 3 निकालेंगे 3 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 9, यानी इससे भी 9 आया, इससे भी 9 आया, तो इसका मतलब इसमें यूनिकनेस है। तो ये फंक्शन मेरा कोई एक वैल्यू पे हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू पे चेक किया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। इस रेंज में 3 कॉमन है, इस रेंज में भी 3 कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से हमको निकला कि ये फंक्शन जो है मेरा दोनों में यूनिकनेस है, यानी 9 की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 9 आ रही है जब एक्स बराबर 3 पहले केस में रखते हैं, और जो एक्स स्क्वायर के बराबर है, और एक्स बराबर 3 जब दूसरे केस में यानी एफ एक्स बराबर 3x इसमें रखते हैं तो ये मेरा 9 आता है। ये इसका मतलब इसमें यूनिकनेस है, तो यूनिकनेस है तो ये फंक्शन है मेरा। अब इसको देख लो, इसमें जी एक्स के लिए क्या है? एक्स बराबर 2 पे चेक करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ये एक्स बराबर 2 कॉमन है यहाँ पे, एक्स बराबर 2 यहाँ पर भी कॉमन है कि इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट है, लेकिन दोनों में इक्वल का निशान है, इसका मतलब ये ले सकते हैं।
तो पहली बार जब x बराबर 2 लेंगे तो हमारा gx जो आएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जी ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 बराबर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, जब x बराबर 2 लेंगे इसमें, इस वाले पार्ट में, तो हमारा एफ एक्स जो जी एक्स जो आएगा, आप लोगों का जी एक्स जो आ जाएगा वो 3x आएगा। ठीक, 3x आया। अब इसके बाद हमें क्या है, जी ऑफ 3 निकाल लो, एक्स जी ऑफ 2 निकालो, 2 लिए ना हमने पहले, एक्स स्क्वायर 2 है ना, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6, यहाँ पे ये 6 आया और यहाँ पे ये मेरा 4 आया। तो क्या हुआ, इसमें यूनिकनेस नहीं आई, ये दो सेम वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक, यहाँ पे ऐसे सेटिस्फाई करना हमको। तो देख लो इसमें क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ये है कि हमको जो दिया हुआ है एफ एक्स, ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है जब एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी है और 3 से कम या 3 के बराबर है, लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन 3x कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, और gx को इसमें बताया जा रहा है कि ये एक्स स्क्वायर कब है, जब मेरा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। और इसके बाद 3x कब है मेरा gx, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। तो अब ये क्या है, हमें एक फंक्शन एफ एक्स शो करना है कि एफ इज अ फंक्शन बट जी इज नॉट अ फंक्शन, क्वेश्चन में बोला इसे। तो बस हमें क्या करना है, कोई एक वैल्यू पे चेक करना है, किस वैल्यू पे चेक करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले हम जब देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है, एफ एक्स की जो वैल्यू है, जब हम एक्स की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, लेस देन का निशान लगाया, इक्वल का नहीं लगाया। इक्वल का लगाने का मतलब ये हुआ कि इक्वल पे भी ये है, लेकिन हमने इसको अलग से दिखा दिया कि आप एक्स बराबर 3 पे जब लेंगे तब भी ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आपकी आएगी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे तो सब में यूनिकनेस आएगा। ठीक, यूनिकनेस का मतलब आएगा जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसका 1 आएगा, फिर इसका 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, 3 रख नहीं सकते। ठीक, अब इसका क्या है, एक्स बराबर 3 पे जब रखते हैं तो ये मेरा 9 आएगा। कैसे आएगा, एक्स बराबर 3 पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 9 आएगा। अब इसके बाद दूसरा पार्ट पे आएंगे, दूसरे पार्ट में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रखेंगे 3 से और लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा मेरा 3x। अब एट एक्स बराबर 3 पे अगर ये फंक्शन है तो ये सेम वैल्यू आना चाहिए 3 पे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x आया। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आई वही वैल्यू यहाँ पे आई है। अगर ये ना आती यहाँ पे तो हमारा फंक्शन नहीं होता ये, इसका मतलब सिंगल इमेज आई है, सेम इमेज आनी चाहिए, जो वैल्यू इसमें आई इसमें आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा फंक्शन जो है, ये मेरा रिलेशन है, द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ये जो रिलेशन दी गई है ये आपकी एक फंक्शन है। अब इसके बाद क्या है, आपको चेक करना है दूसरे एक पार्ट का। दूसरे पार्ट में जब चेक करेंगे तो हमको ये पता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और लेस देन 2 है, तो हमारा जी एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू इनके बीच में कुछ भी लेंगे, इसमें सब डिफरेंट वैल्यू आएंगी, सेम नहीं आएंगी। ठीक, यहाँ पे लेकिन जब एक्स बराबर 2 देखेंगे तो ये 4 आएगा। अब हमको जब सेकंड पार्ट जो रेंज का लेना है उसमें भी ये 4 ही आना चाहिए, लेकिन जब हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेते हैं 2 और लेस देन और इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये आता है 3x। लेकिन हमको क्या करना है, एक्स बराबर 2 पे चेक करना है, क्योंकि एक्स बराबर 2 पे दोनों में इक्वल है। तब एक्स बराबर 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जब 6 आया यहाँ पे 4 आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक वैल्यू पे 2 आए, एक वैल्यू में 4 आए, एक वैल्यू में 6 आए। तो इसका मतलब इसमें यूनिकनेस नहीं है। जब यूनिकनेस नहीं होती तो वो जो रिलेशन होती है वो फंक्शन नहीं होता। अगर यूनिकनेस नहीं है तो वो रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देख लो, एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन जी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इमेज
4 and 6, therefore this relation is not a function, सेटिस्फाई हो गया। ठीक, सिंपल सा तरीका है कि इसमें हम क्या करें, या तो सब वैल्यू निकाल लें अलग अलग, पहले इसमें यहाँ पे 1 रखें, फिर उसका 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर उसका इसके पार्ट में रखेंगे 1 2 3, फिर उसका देख लेंगे जो फंक्शन मेरा निकल के आ रहा है कि अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, यानी x बराबर जो लेते 1 लेते हैं उसमें भी सेम आना चाहिए, x बराबर दूसरे पार्ट में अगर 1 लेते हैं उसमें भी सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन है उस पर चेक कर लिया जाता है, तो ज़्यादा हमको लंबा नहीं निकालना पड़ता वैल्यू। तो सबसे पहले हमने जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद उस वैल्यू को सेटिस्फाई करा लेते हैं। अगर वो वैल्यू सेम आ जाती है तो ये मेरा फंक्शन जो है, जो रिलेशन है वो मेरा फंक्शन हो जाएगा, नहीं तो रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फाइंड करना है आपको f1 ब्रैकेट के अंदर f1.1 माइनस f1 और डिवाइड है f1 पॉइंट 1 माइनस 1 माइनस 1, इससे डिवाइड करना है। तो इसमें क्या है, जो f1 दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, इसमें एक बार ये 1.1 रखेंगे x की वैल्यू, यानी एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रख देंगे 1.1, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, f1.1 आ जाएगा। तो इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.1 का होल स्क्वायर, फिर एक बार 1 रख दोगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है और निकाल लेना है। तो देख लो, हम क्या करेंगे, ये हमको दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, f ब्रैकेट के अंदर 1.1, इसका मतलब हो गया कि ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। अब क्या है, f ब्रैकेट में 1.1 माइनस f1 डिवाइड करेंगे 1.1 माइनस 1। ठीक है, अब इससे क्या है, ये वैल्यू हम पुट करने के बाद ये आएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड करेंगे 1.1 माइनस 1। अब ये हमको ऊपर से देखने में लगना क्या लग रहा है, ये लग रहा है a माइनस बी, दूसरा a प्लस बी, ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूप लग रहा है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, 1.1 प्लस 1 और इसके बाद 1.1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है, ये 1.1 ये नहीं है, ये माइनस 1 है। ठीक, अब देखेंगे 1.1 माइनस 1 ये आपस में कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 2.1, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी जो है चैप्टर 2 की कराई जा रही है, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो है ये क्लास 11th की मैथ का। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, कहाँ तक एक्स की वैल्यू ले सकते हैं ऑफ द फंक्शन। इसमें रेंज पूछता तो एफ एक्स निकालना होता है, लेकिन हमको डोमेन पूछा है। डोमेन पूछा है इसका मतलब ये, इसमें तो कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, यहाँ पे रियल वैल्यू माइनस, रियल का मतलब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है मेरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होता है। तो इस पर कुछ भी वैल्यू ले लो, इस पार्ट पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा न्यूमरेटर में है, लेकिन इस पे असर जरूर पड़ने वाला है। इस पे असर पड़ने वाले का मतलब ये होगा कि ये पार्ट आपका जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म बन जाएगा 1/0 बन जाएगा। 1/0 का फॉर्म जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। तो हमको क्या करना है, इसको डोमेन निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है, इससे वैल्यू निकाल लेनी है, जो वैल्यू निकल के आएंगी वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी ये मेरा पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए डोमेन में। बाकी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए 12। तो अब हमें क्या करना है, 8 को ऐसा डिवाइड करना है कि इसको जब ऐड करें तो मेरा आए 8, और जब इसका मल्टीप्लाई करें तो ये सी का पार्ट और ये यानी ये और ये यानी 12 स्क्वायर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0, ये पॉइंट नहीं बीच में। तो इससे हमें पता चला कि जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, लेकिन जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12bx स्क्वायर आएगा।
अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस सिक्स आएगा एक तरफ, फिर यहाँ से टू कॉमन ले लो तो यहाँ से माइनस का टू कॉमन लोगे तो एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। अब यहाँ से एक्स माइनस टू और एक्स, यहाँ से जब एक्स माइनस सिक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स माइनस सिक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे टू बचेगा माइनस का, ये बराबर आ गया जीरो के नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमको ये पता चला कि यहाँ से ये कंडीशन आ गई कि एक्स की वैल्यू जो है हमारे किसी भी हालत में टू नहीं होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू किसी भी हालत में सिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स बराबर टू हो गया तो ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा, इसके जीरोज होंगे, और ये जी सेटिस्फाई हो गया यानी इसकी वैल्यू जीरो हो गई। जब इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये वन बाई जीरो का फॉर्म बन जाएगा, वन बाई जीरो का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और एक्स बराबर सिक्स रखेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो डोमेन हो गई, डोमेन एक्स पे डिपेंड करती है। डोमेन का मतलब हो गया एक्स की जो वैल्यू है हमारी, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी रियल नंबर ले लें, लेकिन हमको 2 और 6 को नहीं लेना। ये माइनस का मतलब हुआ 2 और 6 को छोड़ के बाकी कुछ भी नंबर ले सकते हैं, वो हमारी डोमेन हो जाएगी, यानी एनी रियल नंबर बट 2 और 6 नहीं हो सकता। ये बड़ा ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक, यहाँ पे ये दो वैल्यू नहीं ले सकते, ये सेमी ब्रैकेट में लगा दें तो ये सोचो कि इनके बीच की वैल्यू नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2 और 6 को नहीं ले सकते, बाकी किसी को भी ले सकते हैं। अगर बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो उनके बीच का मामला आप सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो सेमी ब्रैकेट, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स डोमेन में, लेकिन 2 और 6 नहीं हो सकता। 2 और 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1/0 का फॉर्म बन जाएगा। 1/0 का फॉर्म अनडिफाइंड होता है। देखिए, तो इसका मतलब इसको हमने देखो आपको सोल्यूशन भी करके दिखा दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये हमने बताया कि ये इस वैल्यू पे तो कोई डिपेंड नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये x प्लस वन का स्क्वायर का फॉर्म, x प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्म है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद हम बताएंगे कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू होगी रियल नंबर में वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हमारी जो डोमेन हो जाएगी ये हम स्मॉल ब्रैकेट में लगा देंगे। आप ये सोचेंगे कि ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इनके बीच वैल्यू, इनके बीच वैल्यू मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, केवल 2 और 6 को छोड़ के ये आपकी डोमेन होगी, 2 और 6 को छोड़ के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड। ठीक, हमको रेंज, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, और जब एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, और जब एक्स की वैल्यू लेने की बात आती है तो हमको देखना होता है कि जो एक्स, जब जैसे एक्स दिया हुआ है कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक, कोई भी रियल नंबर लेंगे, लेकिन जब अंडर रूट एक्स होता है, अंडर रूट एक्स दिया हो अगर, तो एफ ऑफ एक्स मान लें ये अंडर रूट एक्स के बराबर है। ठीक, अगर अंडर रूट एक्स के बराबर है तो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, कभी निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जीरो के बराबर लेना चाहें तो जीरो ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और जीरो भी हो सकती है। ठीक, इसका मतलब जो डोमेन हमारी होगी, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ है तो उसका जो अंडर रूट है उसको जीरो के बराबर या जीरो ले सकते हैं। इसका मतलब हमारा पास क्या हो गया, जो डोमेन हम जब निकालेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है x माइनस वन, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है जीरो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वन को यहाँ भेज दोगे तो x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी, वन भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रियल नंबर में, लेकिन रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये जब अंडर रूट के अंदर होता है तो अगर निगेटिव पार्ट लेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आता अंडर रूट के अंदर। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन लेना है, और कितनी लेनी है वो इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो डोमेन हम लोगों की आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन में आ जाएगा कि अगर लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे x बराबर वन ले सकते हैं, और इससे बड़ी मतलब ऐसे जहाँ इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो जो डोमेन की रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डोमेन जो आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, बड़ा ब्रैकेट इस वजह से लगाया क्योंकि वन को भी इंक्लूड करना है, वन ले सकते हैं, और इनफाइनाइट, और ये
इसमें सेमी ब्रैकेट इस वजह से लगाया कि इनफाइनाइट को काउंट नहीं करते, तो ये सेमी ब्रैकेट लगा। इसका मतलब ये हमारी हो गई डोमेन, ठीक, इसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज की बात आती है, जब रेंज की बात आती है तो वाई पे डिपेंड करता है। अब वाई बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस वन, x माइनस वन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू पहले 1 रख दें, x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू निकालना होता है, वही हमारी रेंज होती है। तो अब x बराबर 1 रखेंगे, अगर जब x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसके अंदर जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, यानी x की वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो मेरी y की वैल्यू जो है वेरी करती जाएगी। इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो रेंज इसकी हो जाएगी, रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करना है और माइनस इनफाइनाइट तक जाना है। 0 क्यों आया, क्योंकि x बराबर 1 पे 0 आ जा रहा है, ठीक, तो ये रेंज हो गई। अब इसको सॉल्व करने का देख लो, हमने सॉल्व भी कर दिया है, ये समझा दिया। अब इसका सलूशन देख लो, तो हमें क्या है, गिवन एक फंक्शन दिया हुआ है जो अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक, फाइंड करना था हमें डोमेन और रेंज। तो हमको ये पता है कोई भी रियल नंबर हो, गिवन रियल फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब हमको ये पता होता है जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है तो वो वैल्यू हमारे 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब तभी ये डिफाइन है, अगर निगेटिव हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन जो है तभी डिफाइन हो सकता है जब x माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन तभी डिफाइन हो सकता है जब हम लोगों के x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब ये होगा तो इसलिए क्या फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रेंज के लिए हो गया। अब फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन इज डिफाइंड किसके लिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये x की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होती है, वो डोमेन होती है, और जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो रेंज होती है। इसलिए डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये इक्वल टू का निशान लगा, इसका मतलब 1 को इंक्लूड करना है, इस वजह से यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, और इनफाइनाइट तक जाना है इस वजह से स्मॉल ब्रैकेट लगाया, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू को नहीं लेते, इनके बीच की वैल्यू लेना होता है। इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं ले पाएंगे ना, कितना भी भागता जाएगा। अब इसमें क्या है, नाउ एफ एक्स दिया हुआ है दूसरी जो रेंज के लिए, तो और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हम इसको एफ एक्स को वाई भी मान सकते हैं, वाई जो होता है वो रेंज होता है अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे इसके लिए हमको डिफाइन करना है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो एफ एक्स मेरा 0 आता है, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये 1 आता है, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो ये अंडर रूट 2 आता है। यानी ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। एक्स की वैल्यू 100 रखेंगे तो जो एफ एक्स आता है हम लोगों का अंडर रूट 99 आता है। तो इसका मतलब जो रेंज है आपकी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, 0 को इंक्लूड करना है, क्योंकि 0 आया है मेरा एक्स बराबर 1 पे, और कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। इंक्लूड करना है तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, और नहीं इंक्लूड करना तो यहाँ इनफाइनाइट को स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको, फिर वही है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। तो देखो जब बात आती है इसकी मॉड की बात आती है तो इसके अंदर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्स की, और जो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारी डोमेन बताती है। यानी जो एक्स की वैल्यू है हम रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल नंबर ले सकते हैं ना। लेकिन जब हम रियल नंबर इसमें लेंगे, अगर रियल नंबर हम माइनस वाला भी इसमें लेंगे तो मॉड के अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, समझ रहे। डोमेन तो हमारी क्या हो गई, हम लोगों की डोमेन जो हो गई वो बिलोंग करेगी रियल नंबर पे, रियल नंबर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। लेकिन जब रेंज की बात आती है वाई बराबर मान लेते हैं मॉड ऑफ क्या है एक्स, मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी लेंगे, निगेटिव लेंगे तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। यानी यहाँ पे मॉड के बाहर जो वैल्यू जब निकलेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है। इसका मतलब जो y की वैल्यू है हमारी क्या होगी,
वो y की यहाँ पे जो वैल्यू बिलोंग करेगी रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब लेकिन हमको अब दिया क्या गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, यानी मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन दिया गया है। तो हमारा x क्या होगा, x कोई भी रियल नंबर होगा, तो x की वैल्यू तो हमारे जो डोमेन है वो हो जाएगी। लेकिन इस पार्ट को देखेंगे तो इसमें क्या है, जब x बराबर वन रखेंगे, ठीक, जब x बराबर वन रखेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, और x बराबर जब माइनस का कुछ रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे x बराबर वन को छोड़ के बाकी इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू मॉड में क्या आ सकती है, जब x बराबर वन रखा जाए यहाँ पे, ठीक, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो रेंज निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और बाकी क्या होगी, प्लस का इन्फाइनिटी तक बढ़ता रहेगा, ठीक। तब इसका सोल्यूशन देख लो, दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब हमको ये पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो है डिफाइन है फॉर ऑल रियल नंबर, इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगा ऑफ फंक्शन का वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर मतलब निगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद क्या है, ऑल्सो फॉर एक्स रियल नंबर मॉड ऑफ एक्स एज्यूम ऑल रियल नंबर। अब इसमें क्या है, चूंकि रेंज ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव नंबर ऑफ रियल। नॉन निगेटिव मतलब हुआ कि निगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर जो हमारा होता है वो निगेटिव नहीं आता ना, तो निगेटिव नहीं आता, तो इसका मतलब जब हम जो रेंज लेंगे, इसकी जो रेंज हम लेंगे, या तो बता दें जो रेंज है हमारी वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और या तो हम कह दें कि जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक, ये दो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है 6 में क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ फंक्शन, और जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर सच डैट एक्स के विषय में बताया जा रहा है कि रियल नंबर है, यानी डोमेन आपको रियल नंबर दे दी गई है। अब फंक्शन जो है रियल से रियल तक है, ठीक, रियल टू रियल। अब आपको क्या करना है, फंक्शन की रेंज बतानी है। और फंक्शन की जब ऐसे टर्म में फंक्शन हमको दिया होता है तो जो फंक्शन की रेंज होती है वो सेकंड टर्म होता है। सेकंड टर्म क्यों होता है, क्योंकि ये एक्स हो जाता है, ये डोमेन बताता है, और ये मेरा वाई के रूप में आता है, तो ये फंक्शन बताता है। तो जो फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेकंड टर्म में होती है, यानी जब ऐसे सेट दिए होते हैं तो पहला टर्म हमको बताता है डोमेन, सेकंड टर्म जो बताता है वो रेंज बताता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू डिफरेंस रखनी, यानी एक्स की वैल्यू पहले हम रख सकते हैं। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है ना, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले अगर वन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम जीरो ले लेते हैं। जीरो लेंगे तो ये जीरो, और यहाँ पे ऊपर जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर इसके वन प्लस जीरो तो आपका क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो पहला तो आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू कुछ और रखोगे प्लस माइनस करके। एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि प्लस माइनस वन रख देते हैं। जब प्लस माइनस वन रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस माइनस वन लिख दो यहाँ पे प्लस माइनस वन पे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर वन रखेंगे तो वन, प्लस माइनस वन रखेंगे तो और वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन, ये आ जाएगा 1/2। तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब हम जब x की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा सेकंड पार्ट निकल के आएगा वही रेंज है। तो सब x की वैल्यू अलग अलग रखते जाएं, 1 2 3 4 प्लस माइनस दोनों लेना है, तो हमारा x जो सेकंड टर्म आएगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। देख लो इसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन उसको लिख दिया, फिर x बराबर जीरो पे जब रखेंगे तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, x बराबर जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जीरो रखेंगे, यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो जीरो डिवाइड बाई वन प्लस जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक्स बराबर हम दूसरा नंबर लेते हैं, एक्स बराबर दूसरा नंबर में मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 0.5 लेते हैं, प्लस माइनस 0.5 लेंगे तो एफ ब्रैकेट में प्लस माइनस 0.5, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 0.5। अब यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर है, तो ये 0.5 को स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस हो तो प्लस ही पॉजिटिव आएगा, तो 0.25 आएगा। और इसका डिवाइड करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 0.25। अब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस माइनस 0.5 है,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 1.25, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर प्लस माइनस वन लेंगे तो f प्लस माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कैसे आया, जब इसमें जो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक्स की वैल्यू जब हम प्लस माइनस 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में 4/5, और जब एक्स बराबर 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 9/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड, जब हमको रेंज निकालना होता है तो इस फंक्शन का जो सेकंड पार्ट होता है वही तो रेंज होता है। अब हमको यहाँ से देखने से लग रहा है कि क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन के लिए रेंज के लिए जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू यहाँ पे है जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है 1 के साथ ऐड होके इसमें है जो कि न्यूमरेटर में है। इसका मतलब जब हम हमारे पास कोई 1 ऊपर है और नीचे 1 को 1 से ऐड कर दिया जाए, 1 को 1 से ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कोई भी वैल्यू जब नीचे लेंगे वो ऊपर वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम एक्स की लें, ये नीचे वाली वैल्यू एक उससे ज़्यादा होगी। जब इससे एक वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, जब किसी जो वैल्यू ज़्यादा होगी जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो ऊपर होगी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी 1 से कम आएगी। इतना भी हो ये 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, 1 के बराबर भी नहीं आएगी, 1 के ही इतना आएगी, मतलब 1 से कम ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक ऐड करके उससे डिवाइड कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जो नीचे वाली वैल्यू है वो एक ज़्यादा होगी इससे। जब नीचे वाली वैल्यू जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है और न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होती है तो उसकी जो फंक्शन है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी हमेशा जो है ये 1 से कम होगा, लेस देन ऑलवेज 1, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 1 से हमेशा कम आएगी, ये 1 से हमेशा कम आएगी। ठीक, जब कम आएगी तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास रेंज निकल के आएगी ये तो वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस 2.5, यानी 0 फिर 1/5 फिर उसके बाद 1/2 4/5 9/10, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन ये वैल्यू जो रेंज इसकी बताना है हमको, इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज है वो 0 के तो बराबर होगी, 0 तो ले सकते हैं क्योंकि 0 पे 0 आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो यहाँ पे सेमी ब्रैकेट लगा है, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, सेमी ब्रैकेट होगा। सेमी ब्रैकेट का मतलब हुआ कि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये तुम्हारी वैल्यू कभी भी 1 को नहीं टच कर पाएगी, ये 1 को कभी भी नहीं टच कर पाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो हमारे पास जो रेंज आएगी इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसकी रेंज बताना है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो रेंज होगी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, बड़ा ब्रैकेट बताता है कि 0 को लेना है और स्मॉल ब्रैकेट बताता है 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एफ कॉमा जी बताया जा रहा है सच डेट आर टू आर, यानी रियल से रियल भी डिफाइन करते हैं रिस्पेक्टिवली। अब आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है x+1 और जी ऑफ एक्स दिया गया है 2x-3, और फाइंड करना है एफ प्लस जी कॉमा एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। तो इसको सिंपल से जो कंडीशन होती है कि कंडीशन ये होती है जब आपको ये एफ प्लस जी इसका एक्स निकालना हो तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनको अलग अलग कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इनको इसकी वैल्यू निकालने वही इसकी वैल्यू होती है। वैसे ही माइनस में होता है एफ माइनस जी निकालना हो, ऑफ एक्स निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स। ठीक, अब यही इसके बाद डिवाइड में निकालना हो तो एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये दोनों ब्रैकेट में भी रहेगा और ये भी ब्रैकेट में रहेगा, एक्स नीचे भाग रहा है एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स।
यहाँ पे हम बता देंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डज नॉट 0, यानी 0 नहीं हो सकता। बस ऐसे ही करना है सॉल्व। देख लो क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमको दिया गया है ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। टू एक्स माइनस 3 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देख लो, फाइंड करना है हमको एफ प्लस जी और एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। ठीक, तो सबसे पहले एफ प्लस जी निकालेंगे, तो एफ प्लस जी का ब्रैकेट लगाएंगे एक्स। इसको हम कैसे बताएं कि इसको फॉरगेट कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमको क्वेश्चन में, एक्स प्लस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस का है, ये भी प्लस का x है तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस का है, माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसका एक आंसर तो ये हो गया, यानी f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2। फिर उसके बाद f माइनस जी एक्स निकालना है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 माइनस के साथ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 3 जो है प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का x 1 बचा, माइनस का x, और इसका ये 3 प्लस है प्लस 1 है तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 4। अब इसके बाद क्या है, एफ बाई जी निकालना है, यानी एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1, और एक्स की वैल्यू क्या है जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। बस हमको क्या बताना है कि ये 2x माइनस 3 डज नॉट 0, यानी एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेट करना है f बराबर, आपको फंक्शन की जो रिलेशन दिया गया है 1 2 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ऑफ फंक्शन। ये क्या है z टू z, का मतलब हुआ कि ये इंटीजर है। z का नोटेशन क्या बताता है इंटीजर को, इंटीजर के लिए z और i होता है दो कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे z दिया हुआ है। और आपको डिफाइन करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसका सम इंटीजर बोल भी देता है क्वेश्चन में से, ए और बी जो है वो भी इंटीजर हैं। अब आपको फाइंड करना है ए कॉमा बी, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, कोई एक फंक्शन ले लो। पहला फंक्शन क्या है एक्स बराबर अगर 1 लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ये पहला टर्म होता है वो बताता है हमको डोमेन। डोमेन क्या है 1 2 0 -1, ऐसे है ना, 1 2 0 -1 है। तो हम क्या कोई एक टर्म ले लेते हैं, जब डोमेन लेते हैं 1, तो मेरा जो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स भी 1 आ रहा है, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें जो सेकंड टर्म होता है वो रेंज को बताता है, रेंज मतलब वाई बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस जो फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या है एफ ऑफ 1 निकाल लें, और एफ ऑफ 1 क्या है इसमें, ये जो सेकंड टर्म दिया हुआ है ये 1 है, और इसके बाद ए एक्स यानी एक्स की जगह 1 प्लस बी। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। एक इक्वेशन इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसका क्या है, अब सेकंड पार्ट ले लें, या तो ये ले लें या फिर कोई यहाँ पे ले लें, कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लेते हैं 2, डोमेन जो लेते हैं हम 2, तो हमारे पास एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2 यहाँ पे क्या है, जो सेकंड टर्म होता है वो रेंज को बताता है, रेंज हम कह रहा हूँ, रेंज जो होता है वो वाई होता है, यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें फिर करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स
प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रख दें, x की जगह 2, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब f2a क्या है, f2a जो क्या है 3 है, ये 3 के बराबर है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इनको सॉल्व करना है, निकाल लेना है। तो हमें क्या है, पहली इक्वेशन को सेकंड में घटा दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आया। अब हमको इसको घटा देना है, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a बचेगा, यहाँ पे 2a है, एक एक कट जाएगा तो एक a बचेगा, और ये b से b कट जाएगा, ये कट ही जाएगा पूरा। यहाँ से मेरे पास, और 3 में -1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आ गई, तो अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं या पहली दूसरी में पुट करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। a बराबर 2, a बराबर 2 1 पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब 2 करेंगे पुट तो प्लस, और b की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमको, और ये 1 के बराबर है, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -1। यही हमको निकालना था। सब कोई भी दो फंक्शन ले सकते हैं, यहाँ से उठा लें, यहाँ से उठा लें, यहाँ से, बस ये याद होगा जो पहला पार्ट होता है वो डोमेन को बताता है, यानी x की वैल्यू होती है, जो सेकंड पार्ट होता है वो मेरा रेंज होता है, रेंज यानी y की वैल्यू होती है। तो उसमें बस पुट करना है, निकाल देना है। तो देख लो इसमें इसका सोल्यूशन जो है, इसमें जो एफ एक्स दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। अब इस ये फंक्शन डिफाइन है, तो एफ एक्स बराबर हमको ये दिया हुआ है फॉर एफ। अब इस क्या किया हमने, पहले ये ले लिया 1 1 ले लिया, इसके लिए एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, और तो इसका जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको सब पुट किया इसमें, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1। अब इसका हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, तो इसमें फार 0 यानी x की वैल्यू 0 रखें, और f0 जो आता है मेरा -1 आता है, तो इसमें पुट करेंगे, तो ये f0 ब्रैकेट में 0 से मल्टीप्लाई होगा x की जगह, ये 0 हो जाएगा, ये b बचेगा, ये b की वैल्यू -1 ये दिया हुआ है हमको, यानी b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब -1 को इधर ही पुट कर देंगे, तो -1 यहाँ पे रहेगा, तो माइनस राइट साइड पे जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा b की वैल्यू की पुट करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो वैल्यू ऑफ a और b की वैल्यू कितना आ गई, 2 और -1 रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें देख लो, ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया है, जल्दी जल्दी थ्योरी का पार्ट है ये। इसमें क्या है समझा देंगे आपको। इसमें कह रहा है कि r जो है रियल नंबर, r लेट r बी आर रिलेशन दी जा रही है। n क्या है, n को नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन दी जा रही है, डिफाइन बाई आर को बताया जा रहा है कि ए कॉमा बी, और ये बताया जा रहा है कि ए और बी जो है मेरा नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, मतलब ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद ये बता रहा है कि ए जो है हमारा ए बराबर है बी स्क्वायर के, ए बराबर है बी स्क्वायर के। आर द फॉलोइंग वैल्यू ट्रू। अब जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 करके, इसमें कह रहा है कि ये वैल्यू सही है, अगर सही है तो जस्टिफाई करना है आपको आंसर को अपने, यानी ट्रू हो या रॉन्ग हो, फॉल्स हो या ट्रू हो, दोनों केस में आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहले जो है ए से ए, और ये बताया जा रहा है कि आर जो है रियल नंबर है। फॉर आपको बताया जा रहा है ए से ए जो है वो रियल नंबर है, और फॉर ऑल ए का मतलब जो ए जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर पे, और ये मेरा नेचुरल नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, गिवन रिलेशन जो दी गई है हमको, जो हमारे पास दी गई है वो लिख देंगे, ए कॉमा बी सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग करता है एन पे, एंड ए जो है बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, पहला। फिर उसके बाद हमको पहला पार्ट देखना है। अब पहला पार्ट जब देखते हैं तो हमें क्या कह रहा है कि देखने पे ये पता चलता है, इट कैन बी सीन दैट 2 जो है, अगर हम 2 वैल्यू रखते हैं ए बराबर 2 रखते हैं, तो बी बराबर वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। अब यहाँ पे जब हम बी, तो ए बराबर हमारा 2 आया, तो बी स्क्वायर जब रखेंगे और बी की जगह भी हम 2 रख दें, बी की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी आपसे कह रहा है ए बराबर बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। क्या ये दोनों वैल्यू कभी बराबर हो सकती है, नहीं बराबर हो सकती, क्योंकि बी बराबर भी अगर 2 रखोगे, दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और कंडीशन आपको दी गई ए बराबर जो है आपकी बी स्क्वायर के है,
तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं कि अगर ये 2 पे, हम 2 पे यहाँ पे 3 मान लें, 4 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। हम 2 पे माने, 1 पे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कुछ बड़ी मानेंगे, 1 से एक भी वैल्यू कुछ ज़्यादा मानेंगे तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा। इस वजह से ये जो वैल्यू हमारा है क्या है, ये ट्रू नहीं है। द स्टेटमेंट ए कॉमा ए बिलोंग रियल नंबर फॉर ऑल ए नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू, ये हो गया। ठीक, हमने एग्जांपल दे दिया कि जब 2 बिलोंग करता है ए और बी पे तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरा देखो, दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर पे। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट ए और बी जो है अलग अलग, यानी इनका सीक्वेंस बदल दिया जाए तो ये भी रियल नंबर होंगे। तो इसको देख लो, अगर इनका सीक्वेंस बदल देंगे तब क्या होता है। सीक्वेंस बदलने में तो वो जब हम पहले लेते हैं कि क्या करते हैं, ए को लेते हैं 9, ए को लेते हैं 9, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब ए बराबर 9 लेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है। अब ए की जगह 9 रख देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है +-3। यहाँ पे प्लस वाला पार्ट लेते हैं मान लो, तो बी बराबर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, बी बराबर 3 आया, और यहाँ पे कह रहा है ए और बी, ए की वैल्यू जब 9 तो बी की वैल्यू 3 आ गई, जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसके बाद 9 बिलोंग करता है और 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे, लेकिन जब 9 का, ये 9 जो है ये इक्वल है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है ना कि जब -3 का स्क्वायर करें तो ये भी तो 9 आ सकता है। और यहाँ पे कह रहा है केवल 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बातें, 3 जो है मेरा, अगर हम 3 करेंगे तो ये तो कंडीशन मान लो सही होगी कि 9 बराबर 3, यानी हमारे पास क्या है, ए बराबर 9 है और बी बराबर हमारे पास 3 है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी मेरे की, जो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जब ये 9 है तो ये हमारा 3 का स्क्वायर, यानी ये 9 आ जाएगा। दोनों बातें सही होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है सीक्वेंस बदल दिया जाए इनका। सीक्वेंस बदलने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि देख लो यहाँ पे बी और बी को पहले रख दिया जाए, ए को बाद में रख दिया जाए। तो बी को पहले रख दोगे तो बी की वैल्यू अगर आप 9 ले लेंगे, बी की वैल्यू 9 ले लेंगे, बी स्क्वायर बराबर, बी की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं, तो ए क्या है, ए जो है बी स्क्वायर का है, ये 9 हो गया। अब जब ए बराबर क्या है, बी स्क्वायर, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 81 और 3 अगर लें ए की जगह तब भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, यानी 3 और जो 81 का स्क्वायर है वो हमारे आपस में सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये 3 और 9 जो है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी जो कंडीशन दी है बी स्क्वायर, ए बराबर क्या है बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये तुम्हारा हो जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट जो है, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये जो है नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए द स्टेटमेंट ए और बी बिलोंग करता है रियल नंबर इम्प्लाइज दैट बी एंड ए जो है ये रियल नंबर पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। तीसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि ए और बी जो है बिलोंग करता है आपको रियल नंबर में, बी और सी के विषय में बता दिया गया, ये भी रियल नंबर पे बिलोंग करता है। अब ए और सी के विषय में पूछ रहा है आपसे, तो सी के विषय में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी क्वेश्चन में भी, केवल ए बराबर बताया गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी आ गया, तो सी तो हमको दिया ही नहीं गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको देख लो, जब सी दिया ही नहीं गया तो इट इज़ क्लियर सीन दैट जब बी रखेंगे तो 16 और 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ए अगर हम लेते हैं 16 तो बी आ जाता है मेरा 4, लेकिन जब ये 4 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि 16 4 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जब इसका अपोजिट करेंगे तो 16 4 और 4 का 2 और इसका 16 का ये जो 16 बराबर 2 का स्क्वायर, तो जब अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, ये इक्वल हो ही नहीं सकता, ये बराबर 4 होगा। इसका मतलब 16 और 2 जो है मेरा नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगा। जब ये बिलोंग नहीं करेगा ये क्या है, ये हमारा 10 स्टेटमेंट ए एंड बी इज नॉट बिलोंग टू बी एंड सी। सी तो पहले तो दिया ही नहीं था, यहीं से हमको पता चल जाता है कि जब सी हमको क्वेश्चन में कोई कंडीशन ही थी, अगर सी को हम बी की जगह पे रखें और बी को ए की जगह पे रखें तब उसको मान के करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा नेचुरल नंबर पे, तो ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं है मेरा, इट इज नॉट ए ट्रू, ये ट्रू नहीं है तो ख़त्म हो गया, मतलब इसका भी, यानी तीनों पार्ट हमारे क्या आ गए, रॉन्ग आ गए, गलत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको लेट ए बराबर दिया गया है दिस 1 2 3 4, इसके एलिमेंट जो ए के हैं वो ये हैं, बी के एलिमेंट जो है
1 5 9 11 13 सॉरी 1 5 9 11 15 16 और f बराबर जो दिया गया है, जो रिलेशन दी गई है वो 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। अब आपसे कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू। पहला पार्ट है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो एफ है रिलेशन है ए से बी में, और दूसरा कह रहा है एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस करो, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, यानी ए क्रॉस बी निकाल लोगे। ए क्रॉस बी निकाल लोगे तो उसका इसमें देखोगे कि जो ये फंक्शन की वैल्यू हमको दी गई है क्या हमारे ए क्रॉस बी में आ रही है। ए क्रॉस बी में अगर आ रही है तो इसका रिलेशन है, और नहीं आ रही तो नहीं है। फिर उसके बाद उनमें फंक्शन की फॉर्म बता दो कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए क्या बताओगे, अगर किसी एक वैल्यू पे दो वैल्यू आ रही हैं, यानी पहले पार्ट में एक वैल्यू सेम है, दूसरे पार्ट में 1 है, दूसरे जैसे हमने बताया था कि ए बी और ए सी आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो यानी ए पे एक बार बी आ रहा है, ए पे एक बार सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम इमेज नहीं दे रहा। जब सेम इमेज नहीं देगा तो हमारा ये फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार ए रखने पे बी दे रहा है, एक बार ए रखने पे सी दे रहा है, तो ये इसमें यूनिकनेस नहीं है। तो इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जो गिवन है वो लिख दिया, ए क्रॉस बी लिखेंगे। जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या होगा, पहले 1 को लिखेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,1 आएगा, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 15 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 16 को लिखेंगे। अब ये 1 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,1 लिखेंगे, फिर उसका 2,5 लिखेंगे, फिर 2,9 लिखेंगे, फिर 2,11 लिखेंगे, फिर 2,15 लिखेंगे, फिर 2,16 लिखेंगे। अब इसका 3 लिखेंगे, 3,1 लिखेंगे, 3,5 लिखेंगे, 3,9 लिखेंगे, 3,11 लिखेंगे, 3,15 लिखेंगे, 3,16 लिखेंगे। अब इसका 4 को लिखेंगे, 4,1 लिखेंगे, 4,5 लिखेंगे, 4,9 लिखेंगे, 4,11 लिखेंगे, 4,15 लिखेंगे, 4,16 लिखेंगे। ये पहले जो एक्सरसाइज कराया उसमें बताया था आपको, जो मल्टीप्लिकेशन होता है सीक्वेंस है। अब हमको क्या करना है, जो एफ दिया हुआ है इसमें क्या है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब देखो पहला पार्ट जो है हमारा 1 5 यहाँ पे दिया है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर इसका 2 9 देखें, 2 9 का मतलब ये 2 9 दिया हुआ है, ये भी 2 9 है, ठीक है। अब 3 1 देखें, 3 1 देखें तो ये दिया हुआ है, इसमें भी आ रहा है मेरा। 4 5 देखें, 4 5 देखें तो 4 5 ये है, 4 5 ये भी आ रहा है। अब इसका 2 11 देखें, 2 11 देखेंगे तो 2 11 कहाँ पे है, 2 और 11 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिलेशन जो है इसका सबसेट है। A relation from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product of A और B. It is clear that F जो है A और B का सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करना है। इसके लिए क्या हो गया, therefore F is a relation from A to B। इसका मतलब इसमें रिलेशन तो आ गया, अब हमको फंक्शन सेटिस्फाई करना है। अब जब फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पे देखें, जब x बराबर 2 लेते हैं तो एक बार 9 आता है, और लेकिन जब x बराबर 2 लेते हैं तो एक बार 11 आता है। अब इसमें क्या हुआ कि x की वैल्यू तो 1 है, सेम है, यानी 2 है, लेकिन हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है, जो रेंज आ रही है, वो दोनों बार अलग आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जब दो वैल्यू आपस में अलग आती हैं तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x बराबर 2 पे 9 आया, एक बार x बराबर 2 पे 11 आया, तो इसमें डिफरेंट नहीं है। इस देखो इसमें एज द सेम फर्स्ट एलिमेंट टू करस्पॉन्ड द टू डिफरेंट इमेज 9 और 11, ये दोनों या तो 9 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था, अलग अलग नहीं आनी चाहिए था। रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो गया, ये तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है, शायद इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और होगा, 12 क्वेश्चन थे ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड। जेड का मतलब यहाँ पे हमने बताया क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ पे जेड से जेड क्रॉस टू डिफाइंड बाई एफ की वैल्यू दी गई है आपको ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, और दूसरे ब्रैकेट जो रिलेशन बताया जा रहा है उसमें ए प्लस बी। तो यानी ये पार्ट हमारा डोमेन का होगा, ये पार्ट होता है रेंज का। और ए और बी के विषय में बताया जा रहा है कि ये हमारे जो है इंटीजर पे बिलोंग करते हैं। इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड, जेड टू जेड का मतलब वही इंटीजर से इंटीजर तक। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक,
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन फंक्शन जो है एफ इज डिफाइन एज, कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी जो है इंटीजर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमको ये पता है वी नो दैट द रिलेशन एफ a set of A to set of B said to be a function if every element of set A has unique image of set B। मतलब ये तभी हो सकता है जब जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं ए की, उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ बी का जो आ रहा है वो मेरा क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, अलग आना चाहिए। किसी एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू सेम नहीं आने सकती। तो एज, अब क्या देखो, पहले एक्स हम 2 लेते हैं, अगर किसको लेते हैं, एज 2, ये आएगा 6 -2 -3, ये मान लेते हैं कि हम इस वैल्यू पे चेक करना है हमको, पहला 2 पे 6 पे -2 पे -6 पे, इन पे हम चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एक इंटीजर लेना है, लेकिन इंटीजर पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। ठीक, तो हम पहले 2 पे चेक करेंगे, जब 2 पे चेक करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 2, यहाँ पे 2 और 6, यानी ए की वैल्यू हम लेंगे 2 और बी की वैल्यू लेंगे 6, अब इसको लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 6 12 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 6 12 आएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्यों, अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको, तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है ए बी और ए प्लस बी। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे ए बी के रूप में दिया हुआ है तो इसको मानेंगे। अब ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 है, और बी की वैल्यू जो हमारे पास है, बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 है, बी की वैल्यू 6 है। तो अब हमें क्या करना है कि ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 6, ये आ जाएगा 12, और इस पार्ट पे देखेंगे क्या आएगा, इस पार्ट को देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 6 बराबर 8 आ गया। तो एक तो ये बन गया मेरा क्या, 12 और 8। अब दूसरा, जब हम a बराबर क्या लेते हैं, -2, और b बराबर क्या लेते हैं, -6, तो ये तो माइनस लिए ना हम, तो हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, ए बी तो हमारे पास आ जाएगा -2 × -6, ये तो आ जाएगा 12, तो यानी 12 आ गया। लेकिन जब -2 और -6 करेंगे तो ये -8 आएगा, यानी जब एक बार हम यहाँ पे 12 लेते हैं तो ये 8 आता है, और जब एक बार 12 दूसरी बार 12 लेते हैं तो ये -8 आ जाता है। यहाँ पे तो 12 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो यानी 12 वैल्यू पे आपस में चेंज हो रहा है, यानी क्या है, 12 पे ये 8, जब हम एक्स बराबर ए बी की वैल्यू रखते हैं तो ये मेरा, तो ये पहला पार्ट जो बनता है वो तो रेंज डोमेन वाला, ये तो 12 है, लेकिन प्रत्येक डोमेन के लिए इसकी वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे 12 जब आता है तो ये 8 आ जाता है, और यहाँ पे -8 आ जाता है, और जब यहाँ पे 12 आता है तो यहाँ पे 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये 2 इमेज बन गई, जब 2 इमेज बन गई तो ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम 12 लिखते हैं तो ये 8 आया, और ये जब 12 लिखते हैं तो -8 आया, ये तो फंक्शन पे बिलोंग, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इट इज क्लियर सीन दैट द सेम फर्स्ट एलिमेंट 12 correspond to different image 8 and -8, therefore the relation is f is not a function। फंक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब x बराबर यहाँ पे 12 आया, और यहाँ पर मान लेते हैं मोटा मोटा ए बी की जगह x मान लेते हैं, और यहाँ पे जो आएगा कौन सी वैल्यू पे, 2 और 6 पे, -2 और 6 पे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे -8 आया, तो ये क्या हुआ, अलग वैल्यू दे दिया। जब अलग वैल्यू दे दिया तो ये मेरा फंक्शन जो है नहीं है, रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। ठीक, यही हमको बताना था, इसको फंक्शन है कि नहीं, तो इसमें क्या बता देंगे, जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर को कि ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, लेट ए बराबर दिया हुआ है 9 10 11 12 13 एंड लेट एफ सच दैट ए जो है एन बी डिफाइन एज एफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। यानी ये जो आपको ए दिया गया है उसके बाद ये बताया गया है कि एफ जो है एक में बिलोंग करता है और ये नेचुरल नंबर है, और एफ एन जो है आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो फाइंड करना है आपको रेंज इसकी, तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमको दी गई है इनके फैक्टर करना है, ए की जो वैल्यू दी गई है उनके फैक्टर करना है, उनमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टर के ही रेंज पूछा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 आएगा, 2 आएंगे ना 9 का, और जब 10 का करेंगे तो ये आएगा 2 × 5 आएगा। ठीक,
फिर उसके बाद 11 को करेंगे तो 11 का जो फैक्टर आएगा तो 1 इंटू 11 आएगा। 1 तो सभी में आता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। और इसका जब 12 का करेंगे तो ये आएगा मेरा, ये आएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। और जब 13 का करेंगे तो ये आएगा, 13 का हमको जब करेंगे तो 1 इंटू 13 आएगा। ठीक है, 1 तो इसमें भी आएगा, 1 तो सब में आता है। लेकिन इसमें क्या क्या है, जो भी हम पहले जो टर्म दिए हुए उनमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब इसमें हाईएस्ट क्या है, तो दोनों सेम है, यानी 3 ले सकते हैं इसका केवल। इसका क्या होगा, 3 लेंगे। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, इसमें हाईएस्ट क्या है, 5 है, तो इसका 5 ले लेंगे। इसमें हाईएस्ट क्या है, 11 है। इसमें हाईएस्ट क्या है, 3 है। और इसमें हाईएस्ट क्या है, 13 है। तो अब जब रेंज जब बनाएंगे हम तो एक बार 3 लेना है केवल, तो इससे जो बन जाएगा तो हमारे पास जो रेंज आएगी क्या आएगी, एक बार 3 ले लो, एक बार 5 ले लो, और इसका 11 ले लो, 13 ले लो। 2 बार 3 है तो एक ही बार लेना है रेंज में। ठीक, तो इसको देख लो हमने कैसे किया, कि इसमें बताया कि एफ सच दैट ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे, एफ एन जो है हाईएस्ट प्राइम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, फैक्टर ऑफ एन। तो अब एन जो लेंगे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेंगे, तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट निकलेगा 3 निकलेगा, उसको हमने ले लिया। प्राइम फैक्टर इसका करेंगे तो इसमें 2,5 निकलेगा, तो इसका हाईएस्ट 5 ले लिया। जब 11 का करेंगे तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 11 निकलेगा। प्राइम फैक्टर इसका करेंगे 2 क्रॉस 2 3 आएगा, तो लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है, 3 ले लेंगे। प्राइम फैक्टर 13 आएगा। अब क्या करना है, इट इज दस इट कैन बी एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाईएस्ट लेना है। F9 जो आया मेरा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर Fx की जगह, F10 जो आया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी 5 आ गया। F11 क्या आया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी 11 आ गया। F12 क्या आया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी 3 आ गया। F13 क्या आया, वो आया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी 13 आ गया। अब यही हमारा क्या है, रेंज भी है। तो F12 क्या आया, ये भी हमारा 3 आ गया। F13 क्या आया, ये जो हमने बताया उसमें। ठीक है, अब द रेंज ऑफ F इज द सेट ऑफ ऑल Fn वेयर n बिलोंग करता है ए पे। देयरफॉर द जो रेंज हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो रेंज हो जाएगी हमारे पास, वो रेंज हमारी हो जाएगी, ये लिख देना इसमें। तो क्या, जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकल के आए मेरे, ये रेंज आ गई 3, 5, 11, 13। ठीक, यही हमारी रेंज है। एक लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। अब अगर चैनल आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करिए। ठीक, लेकिन अपना रिस्पांस दीजिए जिससे हम इसको और इम्प्रूव करें। ठीक है, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे का जो लेक्चर है, ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं वो एक्सरसाइज अगली जब स्टार्ट होगी तो उसके कराएंगे। एक्सरसाइज 3 कराएंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।